जय श्री राम। जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हनुमान चालीसा यह सिर्फ 40 चौपाइयां नहीं है। यह एक महामंत्र है जो हर भय, हर संकट और हर दुख को हर लेता है। बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने इसका पाठ किया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान चालीसा का पाठ तो आप रोज करते हैं, पर फिर भी जीवन में संघर्ष खत्म क्यों नहीं होते? क्या आपको हनुमान चालीसा का पूरा फल मिल रहा है? आज मैं आपको हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़ी 3 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी सारी मेहनत को बेकार कर सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक सबसे बड़ा और गुप्त नियम बताऊंगा, जिसके बिना हनुमान चालीसा का पाठ अधूरा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। गलती 1, पवित्रता का पालन न करना। तन और मन की शुद्धि 20 मिनट। एंकर, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है पवित्रता का पालन न करना। दोस्तों, हनुमान जी परम ब्रह्मचारी और अत्यंत पवित्र हैं। जब आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको भी वैसी ही पवित्रता धारण करनी होती है। पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी। शारीरिक पवित्रता, पाठ करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है। साफ सुथरे कपड़े पहनें। आपकी पूजा की जगह भी स्वच्छ और शांत होनी चाहिए। जल्दबाजी में बिस्तर पर बैठकर या गंदे मन से किया गया पाठ निष्फल होता है। मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता तो सिर्फ पहला कदम है। असली पवित्रता आपके मन की होती है। क्या आप गुस्से में हैं? क्या आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है? अगर हाँ, तो उस समय किया गया पाठ आपकी ऊर्जा को सकारात्मक नहीं बना पाएगा। समाधान, पाठ शुरू करने से पहले 5 मिनट शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन को शांत करें। हनुमान जी को याद करते हुए अपने मन से सारे बुरे विचारों को बाहर निकाल दें। फिर ही पाठ शुरू करें। एक सच्ची कहानी। एक भक्त ने अपनी कहानी बताई। वह बहुत तनाव में था और हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता था। लेकिन उसका गुस्सा और तनाव बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, प्रभु, मैं रोज पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने कहा, तुम पाठ तो करते हो, लेकिन तुम्हारा मन तो गुस्से में भरा हुआ होता है। तुम्हारा पाठ हनुमान जी तक पहुँच ही नहीं पाता। जब उस भक्त ने पहले मन को शांत करके पाठ करना शुरू किया, तो उसे 21 दिनों में ही अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। गलती 2, स्वार्थ और बदले की भावना से पाठ करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो हनुमान जी को सबसे ज्यादा दुखी कर सकती है, वह है स्वार्थ और बदले की भावना से पाठ करना। हनुमान चालीसा प्रेम, भक्ति और सेवा का पाठ है। इसका उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है। कई लोग दुश्मनों को हराने या किसी का बुरा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन यह इसकी प्रकृति के खिलाफ है। कर्मा का नियम, इस ब्रह्मांड में हर कर्म का फल मिलता है। जब आप बदले की भावना से पाठ करते हैं, तो आप हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से वह ऊर्जा आप पर ही पलटकर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सही तरीका, जब भी आप पाठ करें, तो यह सोचकर करें कि हे हनुमान जी, आप मेरी रक्षा करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। हनुमान चालीसा आपको एक सुरक्षा कवच देता है, किसी पर हमला करने की शक्ति नहीं। एक सच्ची कहानी।
एक व्यापारी ने अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसे लगा कि ऐसा करने से उसका प्रतिद्वंदी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका खुद का व्यापार घाटे में जाने लगा। बाद में उसे पता चला कि उसने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाया था। जब उसने अपनी सोच बदली और सिर्फ अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना की, तब जाकर उसके व्यापार में लाभ हुआ। गलती 3, सिर्फ होठों से पाठ करना, मन से नहीं। तीसरी और सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह है सिर्फ होठों से पाठ करना, मन से नहीं। क्या आपका मन पाठ करते समय मोबाइल पर होता है, या आप रोजमर्रा के कामों के बारे में सोच रहे होते हैं? अगर हाँ, तो आप सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं, हनुमान जी तक आपकी भावना नहीं पहुंच रही है। अटूट श्रद्धा का महत्व। हनुमान चालीसा का हर शब्द अपने आप में एक शक्ति है। इस शक्ति को जगाने के लिए अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। अगर आप बिना श्रद्धा के सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। समाधान। जब भी आप पाठ करें तो हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। उनके बल, बुद्धि और भक्ति को याद करें। हर चौपाई के अर्थ को समझें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके मन को शांति मिलने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थीं वो 3 बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। और अब मैं आपको वह सबसे बड़ा और गुप्त नियम बताने जा रहा हूं, जिसके बिना हनुमान चालीसा का पाठ अधूरा है। वह गुप्त नियम है पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लेना। जी हाँ, संकल्प। संकल्प का मतलब है अपनी इच्छा को हनुमान जी के सामने रखना। संकल्प कैसे लें? पाठ शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर कहें, हे हनुमान जी, मैं यह पाठ अपनी समस्या बताएं के लिए कर रहा हूं। आप मेरी मदद करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा एक खास दिशा में काम करती है और आपका पाठ सीधा हनुमान जी तक पहुंचता है। तो मेरे दोस्तों, सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और सही नियम ही हनुमान जी की कृपा पाने का रास्ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जरूर लिखें। आपकी जिंदगी में बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। जय बजरंगबली।